हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 9 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, जैसे कि इस वर्कशीट का टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, तो बच्चों प्रीवियस क्लासेस में भी आपने सर्कल और उससे जुड़ी बातों को आपने पढ़ा होगा। बच्चों, सर्कल एक ऐसी राउंड फिगर होती है जिसका एक सेंटर होता है और उस सेंटर से सर्कल को टच करने वाली लाइन होती है आर, रेडियस ऑफ दैट सर्कल, है ना, जो कि आपको यहाँ पर दी भी हुई है। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं रेडियस की तो हमें डायमीटर भी पता होना चाहिए। और डायमीटर क्या होता है बच्चों? दैट इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। अर्थात इस पॉइंट ओ से यहाँ तक ये जो वैल्यू है ये होती है आर, और इस लाइन को अगर हम पीछे और बढ़ा दें तो ये भी आर होती है, और ये पूरी लाइन क्या होगी बच्चों? 2r। तो ये जो पूरी लाइन जो सेंटर से होकर जा रही है और सर्कल के दोनों पॉइंट्स को टच कर रही है, इस लाइन को बोला जाता है डायमीटर ऑफ दैट सर्कल, और वो इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। d इज इक्वल्स टू 2r। क्लियर बच्चों? अब बच्चों, इसमें आपको एक बात और बताई हुई है, एरिया ऑफ द सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। बच्चों, एरिया क्या होता है? किसी भी सर्कल का अंदर का जितना भी पोर्शन होता है ये होता है एरिया। एंड एरिया ऑफ द सर्कल की वैल्यू क्या होती है बच्चों? पाई आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर दी भी हुई है आपको वैल्यू। ठीक है। और इसमें दूसरा पॉइंट बताया हुआ है बच्चों, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है बच्चों? टोटल आउटर बाउंड्री ऑफ दैट सर्कल, जो उसकी वैल्यू होगी उसे कहा जाएगा 2πr। जैसे मान लो एक कोई सर्कुलर मैदान है, उस मैदान के चारों तरफ अगर आप रस्सी बांध दो तो उस रस्सी की जो टोटल लेंथ है वो कहलाती है उस ग्राउंड की सर्कमफ्रेंस, एंड दैट इज इक्वल टू 2πr। अच्छा बच्चों, r तो आपको पता है रेडियस होती है, बट पाई की वैल्यू क्या होती है? सभी को पता है पाई की वैल्यू 22/7 22/7 होती है ना। और इसकी वैल्यू इक्वल टू हो सकती है 3.14 के भी। लेकिन बच्चों, ये पाई असल में होता क्या है? पाई की वैल्यू में पता है 22/7 और 3.14, कुछ भी आप ले सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन पाई क्या होता है बच्चों? बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ बच्चों। पाई इज़ द रेशियो ऑफ डायमीटर टू इट्स सर्कमफ्रेंस, या आप कह सकते हैं इट इज़ द रेशियो, पाई इज़ द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर। बच्चों, जितना भी किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, जो टोटल आउटर बाउंड्री होती है, अगर उसको मैं डिवाइड कर दूं उसके डायमीटर से, ये पूरी वैल्यू कितनी होती है? डायमीटर। जो क्योंकि ये डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल के दोनों पॉइंट को टच करती है लेकिन सेंटर से होके जाती है, तो वो लाइन कहलाती है डायमीटर। तो जब किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के रेशियो को लिया जाता है उसके डायमीटर के साथ, तो वो बोला जाता है, उसकी वैल्यू होती है पाई, और वो हमेशा कॉन्स्टेंट होती है ये वैल्यू। समझे आप? तो जब भी किसी सर्कमफ्रेंस को आप डिवाइड करोगे उसके डायमीटर से, तो हमेशा उसकी वैल्यू 3.14 हमेशा आएगी। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं 22/7, कि ये वैल्यू जो होती है पाई की, ये 22/7 स्टैंडर्ड वैल्यू मान के चलते हैं, क्योंकि जब आप 22/7 को भी सोल्व करोगे तो भी उसकी वैल्यू आएगी 3.14। राइट। तो बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, आपको इस पॉइंट को देखिए, आप यहाँ पर आपको दिया हुआ है अ सर्कल इज अ कंप्लीट एंगल, दैट इज द एंगल मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360, कि किसी भी सर्कल का एक पूरा एंगल वो होता है 360 डिग्री। वो मैं बताऊंगा आगे आपको क्यों होता है ऐसा। अभी आप देखिए बच्चों, आपको एक चीज़ बताई हुई है यहाँ पर, एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है बच्चों? जैसे आपको भी ये मैं एग्जांपल दूं, एक केक है आपके पास, सर्कुलर केक। उस सर्कुलर केक को आप कुछ इस तरह से काटो, जो कि इसके सेंटर से काटा गया है, इस सेंटर से इस तरह से कुछ काटा गया है। तो ये जो पोर्शन होता है ये होता है सेक्टर ऑफ दैट केक। बट यहाँ पर आप केक की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे हम सर्कल की। तो सर्कल की ये जो वैल्यू होती है ये होती है रेडियस, ये भी रेडियस होती है, और इसको बोला जाता है आर्क ऑफ दैट सर्कल, ये होती है आर्क। राइट। तो आपको किसी भी सेक्टर में तीन चीज़ देखने को मिलेंगी, रेडियस, उसकी आर्क, और जो दो रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है थीटा, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ द सेक्टर। तो ये तीन चीज़ आपको हमेशा किसी भी सेक्टर में मिलेंगी हमेशा। राइट। तो बच्चों, इसमें आपको दो चीज़ और बताई हुई हैं। सबसे पहले आपको बताया हुआ है एरिया ऑफ द सेक्टर।
तो बच्चों जब कोई सेक्टर आपको दिया होता है जिसके अंदर एक रेडियस होती है और ये आर्क होती है और ये एंगल होता है, एंगल ऑफ द सेक्टर, जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, तो बच्चों इससे हमें ये चीज़ इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर की। और वो वैल्यू क्या होती है बच्चों, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और जो भी आपको सेक्टर दिया होता है उसमें आपको आर की वैल्यू आपको मिली होगी, आपको थीटा पता होगा, तो उससे आप इस फॉर्मूले में आर और थीटा की वैल्यू डाल के आप एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल सकते हो, है ना। बहुत ईजी है बच्चों। और उसी तरह बच्चों आर्क ऑफ द लेंथ भी निकाल सकते हो कि किसी भी सेक्टर में जब आपको रेडियस पता है, आपको एंगल पता है थीटा, तो आप ये लेंथ जो आर्क की लेंथ है ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड दैट इज़ 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर होता है ना बच्चों, ये रहा देखो 2 पाई आर। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं बच्चों एरिया ऑफ द सेक्टर के एंड आर्क लेंथ के। तो इन दोनों फॉर्मूले के ब्याव से आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे बच्चों यहाँ देखो एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज़ 140। बच्चों यहाँ पर आपको दो चीज़ दी हुई हैं कि किसी भी सेक्टर जो आपको दिया हुआ है जिसकी एक रेडियस की लेंथ आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई है, उसका एंगल ऑफ द सेक्टर वो आपको 140 डिग्री दिया हुआ है, तो उसका आपको निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर। एंड एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द सर्कल मीन्स पाई आर स्क्वायर। तो देखो बच्चों थीटा अपॉन में 160, थीटा आपको 140 दिया हुआ था, थीटा अपॉन में मतलब 140 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 है एंड आर की वैल्यू आपको पता है 7 थी, तो 7 × 7। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आपको निकल के आएगी बच्चों 59.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों जब बात एरिया की करते हैं तो हमेशा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में आएगा, जिसकी भी वैल्यू आपको या तो सेंटीमीटर में दी होगी रेडियस की या फिर मीटर में दी होगी। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ आपको रेडियस तो उसका एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, और यदि आपको रेडियस मीटर में दी हुई है तो उसका एरिया मीटर स्क्वायर में निकलेगा, राइट। एग्जाम्पल 2 देखो बच्चों, इसमें है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। आपको रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ द सेक्टर इज़ 140, आपको थीटा दिया हुआ है 140 डिग्री। ऐसे में बच्चों आपको लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ द आर्क, और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो देखो बच्चों थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर, और उसकी वैल्यू जब सोल्व करोगे तो आएगी आपकी वैल्यू 17.1 सेंटीमीटर, राइट। तो बच्चों आप इन दोनों फॉर्मूले से बड़े इजीली कोई भी क्वेश्चन आगे कर सकते हो। और बच्चों ये कंसेप्ट मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से आज समझ में आया होगा, और इसी के बिहाफ से बच्चों आप जो एक्सरसाइज में दी हुई है आप उसको इजीली कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अ सर्कल इज़ एन एंगल ऑफ मेजर, जो कि मैंने आपको बताया था 360 डिग्री, है ना, यहाँ दिया हुआ है आपको ये। और वो कैसे होता है बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ। बच्चों अगर किसी सर्कल को मैं 2 भागों में तोड़ लूँ, ये सेंटर था और इसको इस तरह से और इस तरह से मैं तोड़ लूँ, तो बेटा ऊपर वाली लाइन का एंगल क्या होगा, इस सेंटर ओ के हिसाब से ये एंगल ये होगा 180 डिग्री, और उसी हिसाब से नीचे वाला एंगल कितना होगा, वो भी 180 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हुआ, 180 + 180 = 360 डिग्री। इसीलिए एक सर्कल का जो होल एंगल होता है वो होता है बच्चों 360 डिग्री। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज द रीजन बिटवीन द आर्क ऑफ द सर्कल एंड द 2 रेडियाई। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, आर्क। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, लुक एट द फिगर। ये आपको फिगर दी हुई है बच्चों, देखो ये वाली फिगर दी हुई है जिसके अंदर रेडियस आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर और थीटा आपको दिया हुआ है बच्चों 90 डिग्री। ऐसे में इसकी वैल्यू आप इजीली डाल सकते हो यहाँ पर और इसको फिल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। बच्चों आपको रेडियस दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, तो एरिया आपको निकालना है, एंड एरिया क्या होता है, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि 3.5 का स्क्वायर है ना, आर का स्क्वायर, तो उसके लिए 3.5 को 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो आपका आंसर होगा। तो बच्चों आज का ये कंटेंट मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जैसे आप हमेशा मेरी वीडियो देख के मेहनत करते हो, आज भी इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को आप करोगे और अच्छे से प्रयास करोगे। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच जो आपने अपना वैल्यूएबल और कीमती वक्त इस वीडियो को दिया और इस कंटेंट को समझने का आपने प्रयास किया। सो थैंक यू वेरी मच।